संसार सागर और मन पक्षी। तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजना उड़ जाए। कबही के भर में अगम दरिया, कबही के गगन रहा। यह मानव शरीर संसार समुद्र में तैरता हुआ एक जहाज है। इस पर मन रूपी कौवा बैठा है। यह क्षण ही में लाखों योजन उड़ जाता है। कभी तो यह अपार सार समुद्र में भटकता है और कभी अलौकिकता के आकाश में पंख फहराने लगता है। जहाज समुद्र के तट पर मानो खड़ा है। एक कौवा शाम को आकर उस पर बैठ गया। कुछ रात बीतते ही जहाज तट से चल पड़ा। सुबह होते होते जहाज सैकड़ों किलोमीटर दूर चला गया। अब कौवा जहाज से उड़कर इधर उधर जाता है। दूर दूर तक के में न पर भी उसे न थल मिलता है न बाग वन। वह कहीं आश्रय पाने से पुनः जहाज में लौट आता है, क्योंकि जहाज के सैकड़ों या हजारों किलोमीटर चारों तरफ केवल जल ही जल है। इस प्रकार संसार सागर में यह शरीर जहाज है। इसमें मन रूपी कौवा बैठा है। यह क्षण क्षण में लाखों योजन उड़ जाता है, परंतु इसको अलग आश्रय न मिलने से यह शरीर लौट आता है। मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वह कहीं जाता हो। वस्तुतः हमने जो कुछ देख सुन और भोग रखा है उनकी याद होना ही मानो मन का भटकना है। मन तो शरीर के भीतर ही रहता है, वहीं से वह अनुभूत विषयों की याद करता रहता है। कबीर देव अपनी बातें सटीक एवं सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। यह उनकी कथन शैली की महान विशेषता है। उनके द्वारा इस साखी में दिया गया रूपक कितना आकर्षक है। संसार सागर है, शरीर जहाज है और मन कौवा है। यह मन कौवा लाखों जन उड़ जाता है, लाखों योजना उड़ जाता है। यह कभी संसार सागर में भटकता है और कभी अलौकिकता के आकाश की ऊंचाई पर चढ़ जाता है। पहली बात है कि यह मानव शरीर संसार सागर से तैरने के लिए जहाज है, परंतु मनुष्य इसे जहाज के रूप में न देखकर विषय भोगों को भोगने के साधन के रूप में देखता है। दृष्टिकोण भिन्न होने से फल भिन्न होता है। यदि इस शरीर में रहकर जीव विषयों में डूबा रहता है तो वह मानो भवसागर में आज बह रहा है तथा आगे भी उसी में ही बहने की तैयारी करता है। और यदि वह इस शरीर में रहते हुए परख द्वारा सारी वासनाओं को त्याग करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होता है तो वह संसार सागर से आज पार हो चुका है। हमें चाहिए कि हम इस शरीर को संसार सागर से तैरने के साधन जहाज के रूप में देखें और इसका उपयोग भी उसी काम के लिए करें। दूसरी बात है कि यह मन कौवा है। यह अपने स्वभाव से मिलन विषयों पर ही उड़ता है रहता है। यह हर क्षण लाखों योजना दूर उड़ जाता है। इसका अर्थ है कि यह शरीर के भीतर रहते रहते देखें सुने तथा भोगे हुए विषयों की क्षण क्षण याद करता रहता है। इसलिए यह अगम दरिया में भ्रमता रहता है। अगम दरिया एवं अपार सागर यह संसार है। यह विषयों का जाल है। विषय मन इसी में भटकता है, परंतु यह कभी कभी आकाश में भी उड़ जाता है। मन कभी कभी वैराग्य ज्ञान भक्ति मोक्ष एवं संसार से एकदम निर्वृत्त होकर असंग स्थिति का भी विचार करता है। अंततः मन का आश्रय स्थल शरीर ही है। इस दृष्टिकोण को लेकर तन बोहित मन काग है। इस साखी में कहा गया है, मन शरीर में रहते हुए ही संसार सागर में भटकता है तथा आकाश में भी उड़ता है।
अतएव इसी हार्ड चाम के शरीर में रहते हुए विवेक ज्ञान हो जाने पर मन विषयों के सागर से मुक्त होकर अध्यात्म के आकाश में चढ़ सकता है। हमारे जीवन की विशेषता यही है कि मन संसार के कीचड़ से निकलकर स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति के दिव्य गगन में विहरण करे। हमारा मन कौवा से बदलकर हंस बन जा और ज्ञान का मोती चुगे। जब हमारा मन हंस बनकर स्वरूप ज्ञान में रमेगा, तब हमारा शरीर संसार सागर से तैरने का जहाज है, यह चरितार्थ हो जाएगा। सत्साही।